क्या कहा? कषाय हो अपनी जगह, लेकिन मैं, मेरा स्वरूप, मेरा स्वभाव तो मैं हूँ सिद्ध परमात्मा, मैं हूँ आत्म राम, मैं ही ज्ञाता ज्ञेय को चेतन मेरो नाम। ऐसा अपना अस्तित्व, स्वरूप और स्वभाव, उसको समझने के लिए हम आप लोगों को समय सार जी के शरण में आना होगा। कितने प्रकार के शिष्य कहे मैंने? तीन। कौन कौन से? संक्षेप रुचि वाले, मध्यम रुचि वाले और विस्तार रुचि वाले। मैंने अभी आपको बीच की बात की है। मध्यम रुचि वाले शिष्यों के लिए हमने कौन से ग्रंथ की टीका लिखी? पंचास्तिका है, जैसे आचार्य देव कह रहे हैं। और प्रवचन सार की टीका में लिख रहे हैं, ये तो विस्तार रुचि वाले शिष्यों के लिए है। प्रवचन सार ग्रंथ 3 अधिकार हैं, केवल ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन और चरणान योग सूचक चूलिका। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन सम्यक ज्ञान का अधिकार, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन सम्यक दर्शन का अधिकार। क्या पता है ना? ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन ये सम्यक दर्शन का अधिकार लिखा है जैसे नाचार्य, क्योंकि ऐसी विश्व व्यवस्था तू जान और तेरी दृष्टि समीचीन न हो, स्वास्थ्य जी ऐसे कैसे हो सकता है? जैसे नाचार्य लिख रहे हैं, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में हम जिन ज्ञेयों की, जिस विश्व व्यवस्था की, जिस द्रव्य गुण पर्याय की व्यवस्था हम समझाएंगे, वो तुझे समझ में आ जाए और सम्यक दर्शन हो नहीं, ये हो नहीं सकता। इसलिए उस अधिकार का नाम लिखा सम्यक दर्शन अधिकार। और चरणान योग सूचक चूलिका का अधिकार, ये सारा का सारा सम्यक चारित्र का अधिकार। ठीक है। मध्यम रुचि वालों के लिए पंचास्तिका है, विस्तार रुचि वालों के लिए प्रवचन सार। अब आप लोगों के सामने बहुत बड़ा धर्म संकट है। समय सार तो समझ में नहीं आता है, और आचार्य क्या लिखते हैं मालूम? समय सार हमने संक्षेप रुचि वालों के लिए लिखा है। क्या कहा? समय सार हमने किसके लिए लिखा है? ये संक्षेप रुचि वालों के लिए है, ये मक्खन है बिल्कुल। समय सारच म्हणे मला तर समय सारच फार बात समझ में आ रही है? तो संक्षेप रुचि वालों के लिए समय सार। अध्यात्म का अर्थ, अध्यात्म का गर्व, अध्यात्म का पूरा निचोड़ इस समय सार जी ग्रंथ में है। बाकी तो हजारों टीकाएं हैं, हजारों आचार्यों ने इसके ऊपर कलम चलाई है। अनुभव के रसा स्वाद से लिखा रे भव्यो। किससे लिखा है? कलम से नहीं। अनुभव के रसा स्वाद से लिखा रे भव्यो, जिन वाणी को रखना रे भव्यो संभाल के, हम लाए हैं विदेह से तत्वों के ज्ञान को। वहाँ हमारे कॉलेज में अभी एक प्रसंग बना। प्रिंसिपल के कोई सगे संबंधी यूएस में रहते होंगे, बैंक कजिन वगैरह वो आई होगी, तो उन्होंने कुछ 5-50 चॉकलेट प्रिंसिपल को दी, मतलब कि बच्चों को दे दो। तो हर क्लास में जाएं और क्लास टीचर को और मॉनिटर को चॉकलेट दें और कहें ये फॉरेन की चॉकलेट है। मैं भी क्लास में खड़ा था, मैंने लिया नहीं, लेकिन मेरे अंदर में से एक आवाज़ आई, भले ही फॉरेन की हो लेकिन अभक्ष तो सही ना। फॉरेन की होने से क्या होने वाला है? हम तो आहार चर्या, भोजन चर्या, ज्ञान चर्या सभी में द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि का विवेक रख करके चलते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, बल्कि यहाँ इस सभा में पूछने की आवश्यकता नहीं। रात्रि में तो अपन भोजन नहीं करते हैं, ठीक है, सवाल ही नहीं उठता। अच्छा, रात्रि में भोजन नहीं करेंगे, लेकिन कल सुबह जो भोजन करेंगे उसकी तैयारी तो रात में करेंगे। सची जी, सब्जी तो सुधार के रखेंगे ना। अच्छा, सुबह 5 बजे चलना है यात्रा के लिए, शिखर जी के लिए, सुभाष जी क्या करेंगे? हाँ, 5 बजे चलना है,
कईयों को तो बिना चाय के तो चले नहीं, तो सुबह 4 बजे उठ करके मंगल में प्रारंभ करना, क्या करना? सेनाचार क्या कहता है अपना? सूर्योदय से पहले नहीं, सूर्यास्त के बाद। आचार्य कुंद कुंद देव जिनकी ये रचना पढ़ रहे हैं, 8 दिन विदेश क्षेत्र गए। वहां विदेश क्षेत्र में कोई आहार देने वाले नहीं होंगे, चौथा काल है वहां, तो कोई ऐसे श्रावक नहीं होंगे कि जो आहार दे सकते हैं, आहार दान की विधि पता नहीं होगी। 8 दिन निराहारी रहे और समय सार आदि ग्रंथों को लेकर के आए, शास्त्रों के शुद्ध ज्ञान को लेकर आए। क्यों ऐसा? क्योंकि वहां जब दिन होवे तब यहाँ व्रत में रात, और यहाँ जब रात होवे तब वहाँ दिन, तो बिना आहार के ही रहे वहाँ। अच्छा, अपन लोग जैसे लंदन जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, सब जगह जाते हैं, तो क्या हमें ये विचार आते हैं यार भारत में तो अभी तो रात है, यहाँ भले ही दिन है? क्या ये विचार कुंद कुंद के ही भाग्य में ऐसे विचार थे? अपने भाग्य में कहाँ ऐसे विचार आते हैं? थोड़ा सा हमें द्रव्य क्षेत्र काल आदि का विचार जरूर करना चाहिए। तो समय सार ग्रंथ संक्षेप रुचि वालों के लिए लिखा, और संक्षेप में क्या लिखा मैं आपके इसकी झलक बता दूं। पहला अधिकार है पूर्व रंग अधिकार, बराबर? पूर्व रंग अधिकार में गाथाएं हैं 38। कितनी गाथाएं हैं? 38 गाथाएं। सिद्ध भगवंतों को वंदन किया पहली गाथा में, और दूसरी गाथा में कहा कि हम स्व समय और पर समय की बात करते हैं। जो कर्म के प्रदेशों में स्थित हैं वे नियम से पर समय हैं। कर्म के प्रदेशों में मतलब द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म आदि के लक्ष्य से ही जिसका जीवन चल रहा है, बीत रहा है। ये सारे के सारे पुद्गल कर्म के प्रदेशों में जो रह रहे हैं वे पर समय हैं, और रत्नत्रय स्वरूपी भगवान आत्मा में जो रहते हैं वे स्व समय। स्व समय और पर समय की बात कही दूसरी गाथा। तुरंत उन्होंने कहा कुछ भी कहो, मानो या न मानो, लेकिन इस विश्व में सर्वोपरि और सर्वोत्कृष्ट यदि कोई सुंदर वस्तु है तो एकत्व विभक्त भगवान आत्मा ही सुंदर है। मराठी में हम लोग कहावत सुनते थे, एकटा जीव क्या है? एकटा जीव सदाशिव, ये समय सार की तीसरी गाथा है। एकटा जीव सदाशिव, सर्वत्र सुंदरो लोए। समग्र विश्व में यदि कोई सर्वांग सुंदर, और जो सुंदर होता है वह नियम से शिव होता है, और शिव होता है वो नियम से सत्य होता है। अब बोलो, सत्य, शिव और सुंदर। सत्यम शिवम सुंदरम की ऐसी संधि है। सत्य होता है वो नियम से शिव होता है। शिव मतलब कल्याणकारी। मुझे पता नहीं चलता है कि मेरी माँ जो है ना, बचपन में, अब तो पता नहीं है क्योंकि सालों बाद तो मिलना होता है, मैंने कल पूछा भी नहीं जब मैं मिला, वो जो होती ना, क्या बोलते हैं आप, पाल बोलते हैं, पाल, हल्ली, हल्ली कन्नड़ में हल्ली कहते हैं उसको। तो वो जो पाल है ना, पाल आवाज करती है, हाँ करती है ना आवाज, वो जैसे आवाज करने लगती है तो मेरी माँ बोलती है शिव 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 शिव। तो मुझे आज तक उसका भाव पसंद नहीं हो पाया कि पाल के बोलने में शिव का क्या है। ये सत्य सनातन मार्ग है, यही शिव है, और इसके अलावा कोई और कल्याण का मार्ग नहीं है, बराबर? और यही सुंदर है, सत्य, शिव और सुंदर। बीज मंत्रों में एक मंत्र आता है, सच्चिदानंद स्वरूपो अहम्। कहते ना, हम लोग बोलते ना, ओम सच्चिदानंद स्वरूपो अहम्, पढ़ते ना एक मंत्र। आचार्य कुंद कुंद देव विदेह क्षेत्र से पधारे। हमने पूछा, प्रभु आप हमारे लिए क्या लाए? तो उन्होंने कहा कि हम आपके लिए ये प्रावृत लाएं। प्रावृत से मतलब भेंट, सौगात। तो हम नजराना ये हम लाए आपके लिए। तो
क्या लाए? बोले कि हम सच्चिदानंद स्वरूप लाए। तो हमें समझ में नहीं आया, तो हमने पूछा आप इसको विस्तार से समझाइए। तो बोले कि सत, चित और आनंद लाए। तो बोले कि नहीं समझ में आया, और विस्तार से समझाओ। तो मालूम आचार्य क्या समझाते हैं? हमने तुम्हारे लिए सत स्वरूप का निरूपण करने वाला ग्रंथराज पंचास्तिकाय और प्रवचन सार लाए। सत, अब सत यदि तुम्हें समझ में आएगा तो निशंक बने रहो, तुम्हें चित्त भी समझ में आएगा। पंचास्तिकाय और प्रवचन सार समझ में आएंगे, उसे चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा के रहस्य खोलने वाले समय सार ग्रंथ का हर पुर्जा पुर्जा, हर गाथा गाथा, हर कलश समझ में आएगा। आएगा मतलब आएगा। तो सत्य का निरूपण करने वाले दो ग्रंथ पंचास्तिकाय और प्रवचन सार, चित्त का रहस्य खोलने वाला ग्रंथ है समय सार। अब क्या बाकी रहा? सच्चिदानंद में क्या बाकी रहा? सत्य भी समझा, चित्त भी समझ में आया। बोलो सही, आप लोग जवाब दो। सत्य समझ में आया, चित्त भी समझ में आया। अब क्या बाकी रहा? आनंद। मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूँ। हम शास्त्र में समझते बहुत कुछ है, लेकिन जीवन में आनंद नहीं है। हम शास्त्र पाठी हैं, लेकिन आनंद नहीं है, हो ही नहीं सकता है। क्योंकि जिसे सत्य का ज्ञान है, जिसे चित्त का भान है, उसे आत्मा का आनंद आए बिना रह नहीं सकता। आचार्य कहते हैं प्रवचन सार पंचास्तिकाय पढ़ने के बावजूद भी तुझे सत्य समझ में नहीं आए, और समय सार समझने के बावजूद भी तुझे चित्त समझ में नहीं आए, ऐसा हो नहीं सकता। और ये सब कुछ समझ में आने के बाद तेरे रोम रोम में प्रांजल प्रदेश प्रदेश में पीयूष निर्जर झर गए, ऐसा हो नहीं सकता है। इसलिए आनंद का उद्घोष करने वाला शास्त्र हमने लिखा है नियम सार। कौन सा? नियम सार। अंतरंग आनंद को समझाने वाला नियम सार, बहिरंग आनंद को समझाने वाला अष्टपाहुल। हो गए पांचों परमागम। सच्चिदानंद स्वरूप में पांचों परमागम अंतर्गर्भित होते हैं। तो एक एक बीज मंत्र जब अपन बोलते हैं तो हमें ऐसे आचार्यों के शास्त्र नजर आने चाहिए। ये है आनंद वाली बात, ये है हमारी दृष्टि। तो आचार्य यहाँ कहते हैं तीसरी गाथा में, हर द्रव्य अपनी अपनी मर्यादा में है, अपने द्रव्य गुण पर्याय को ही चूमता है, किसी द्रव्य का किसी अन्य द्रव्य में कोई भी प्रवेश नहीं है। अपने आप से अपन पूछें कि अपने जो बाल काले होते हैं, एकाध बाल तो आधा काला रहता है और आधा सफेद होता है, वो अपने को पूछ के होता है? नहीं होता है ना। ये सफेद बालों के ऊपर बहुत सुंदर कहानी भी है, बहुत सुंदर है, पढ़ो आप उसको तो समझ में आ जाएगा। सारे बाल इकट्ठे हुए और आत्मा से जीव से शिकायत की, साहब ये जो 5-25 जो है ना, ये समझ नहीं रहे हैं, ये विरोधी कर रहे हैं, ये वो सफेद ही बन रहे हैं, हमारी जमात तो कालों की है, हमारी जमात तो काले बालों की है, ये 5-25 जो है सफेद हो रहे हैं। तो जीव ने कहा काल लब्धि, समझो तो समझ में आ जाए। वो अपनी अपनी काल लब्धि में वे होने वाले हैं, हम क्या करें? देखो तुम अपने ढंग से उपाय करो, चलो हम सफेद को काला बनाते हैं। और 5-25 तो दूसरे और 5-25 को और वैराग्य भाव जगा, उन 5-25 की टोलियों में वे भी दीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए। ऐसे करते 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 सारे बाल सफेद होने लगे। अब वो कुछ 2-4 जो थे, अब वो और शिकायत करने लगे। उनसे जीव ने कहा देखो तुम समझो तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारे भी यही हाल होने वाली है, तुम्हें भी दीक्षा लेनी पड़ेगी। और देखते देखते सफेद बाल जो है ना खिरने लग जाते हैं। खिरना मतलब उनका दीक्षा काल नजीक आया, और देखते देखते सारा संसार उजड़ जाता है। और हम तो समझने के लिए तैयारी नहीं है कि धर्म क्या है। वो कहते तो है धर्म करत निर्वाण सुख, धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण।
धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंच समान। धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंच समान। कहने का तात्पर्य यह है, उदय का काम उदय करेगा, कषाय के काम कषाय करेंगे। उदय की विचित्रता में हमें बहना नहीं है, हमें तो तत्व के साथ बने रहना है। तो तीसरी गाथा हमें समझाती है हर द्रव्य की, हर क्षेत्र की, हर उदय की विचित्रता को समझो और अपने स्वभाव की मर्यादा में रहो। सीता जी ने यही तो भूल की थी, लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन करना नहीं चाहिए था और उन्होंने लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया और फिर सारा का सारा जो भी कांड बनना था सो हुआ। मर्यादा का उल्लंघन जहां हम करते हैं, प्रतिक्रमण क्यों कहे गए हैं? जिनागम में प्रतिक्रमण क्यों कहे गए हैं? क्योंकि जो जो जीव अतिक्रमण करता है उनके लिए प्रतिक्रमण है। और अतिक्रमण हटाओ वाला अभियान कैसे होता है? प्रेम से समझाया जाता है? नहीं। म्युनिसिपालिटी वाले क्या करते हैं? बुलडोजर लेके आते हैं। ऐसे हमारे आचार्य कुंद देव समय सार लेके आते हैं, प्रवचन सार लेकर। समय सार बुलडोजर है, नियम सार बुलडोजर है, उठाओ सब, अज्ञान को छोड़ो। कहने का मतलब ये है, अतिक्रमण यदि है, व्यतिक्रमण यदि है, तो तुम्हें भाई साहब प्रतिक्रमण तो करना ही पड़ेगा। इसलिए प्रतिक्रमण, आलोचना और प्रत्याख्यान आदि के सारे प्रसंग, सारे प्रकरण जिनागम में इसी समय सार में सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में जाकर के अज्ञान फल चेतना, कर्म फल चेतना, कर्म चेतना, इनके संन्यास की भावना उनको नचाया है। तो तीसरी गाथा में वस्तु स्वभाव की मर्यादा को समझाया और चौथी गाथा में कहा फिर भी उस एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की बात सुलभ क्यों नहीं है, दुर्लभ क्यों है? तो मालूम उसमें कारण क्या लिखा? क्योंकि काम भोग बंधन की कथा सुलभ है अनादिकाल से। क्यों? क्योंकि सुध परिचितानुभूता, श्रुत परिचित और अनुभूत है। आज अपना घर का छोटा सा बच्चा सारा का सारा मोबाइल ऑपरेट करता है और माँ बाप को इस बात का गर्व होता है जैसे कि मानो घर में शुद्ध केवली ही पैदा हुआ हो। अरे सब कुछ आता। हमें दादा 80 साल के दादा बिल्कुल हंसते हंसते कहते हैं हमें नहीं आता है, बच्चे को सब कुछ आता है। बच्चे को समय सार की कौन सी गाथा आती है? नमोकार मंत्र आता है उसे? अमरना उस बच्चे के मोबाइल संबंधी ज्ञान का अपन अभिमान करते हैं और तत्व के नाम से उसे नमोकार मंत्र भी नहीं आता तो हमें जरा सा भी उसमें संकोच नहीं होता है। किस ज्ञान का हम अभिनंदन कर रहे हैं बताओ? अरे शास्त्र में तो ऐसा लिखा, 13 नंबर के कलश की टीका में, कलश टीका में लिखते हैं द्वादशांग की लब्धि कोई लब्धि नहीं है। क्या कहा? कोई ऐसा समझे कि द्वादशांग की लब्धि कोई बहुत बड़ी लब्धि है, वो कोई अपूर्व लब्धि नहीं है। और उसी द्वादशांग में लिखा है भाव शुद्ध ज्ञान करो। उसी द्वादशांग में लिखा है भाव शुद्ध ज्ञान करो। द्वादशांग कोर में धर कर ज्ञानानंद रस पीते हैं, ज्ञानानंद रस पीते। कौन से परमेश्वर की बात है? द्वादशांग के पाठी कौन होते हैं? बोलो शशि बोलो। परमेश्वर पूछा मैंने। उपाध्याय परमेश्वर। उपाध्याय परमेश्वर के 25 गुण होते हैं ना। 25 गुणों में 11 अंग, 14 पूर्व, ये 25। तो द्वादशांग के पाठी उपाध्याय परमेश्वर होते हैं। फिर भी जिनवाणी कोर में धर कर शुद्धात्म रस वे पीते हैं, शुद्धात्म रस वे पीते हैं। द्वादशांग कोर में धर कर ज्ञानानंद में जीते हैं। मालूम क्या कह रहे हैं? द्वादशांग के पाठी होने के बावजूद भी द्वादशांग का उन्हें आनंद नहीं है, उन्हें तो अपने ज्ञानानंद का आनंद है। उस क्षयोपशम ज्ञान का आनंद नहीं है। जिस क्षयोपशम ज्ञान ने ज्ञायक स्वभाव को अपनी आगोश में लिया है, उस आत्मा का उन्हें आनंद है।
इसलिए कहते हैं काम भोग बंधन की कथा छोड़ो, कोई अपूर्व नहीं है, कोई चक्रवर्ती का पद अपूर्व नहीं है, कोई विषय भोग महल अपूर्व नहीं है। रात का करोड़पति सुबह होते होते रोड़पति बनते देर नहीं लगता। क्या मतलब? क्या है, जैसे बच्चों को पता है कि नहीं, हम जब गुरुकुल में भक्ति गाते थे तो रोम रोम में वो भक्ति की पंक्ति आज 30-35 साल हो गए। संतांची बोध धुळी लागो या देह कुळी, भक्तीचा प्रेम झळी मस्त पोहू दे, मंगलमय नाम तुझे सतत गाऊ दे। समझ में क्या था? संतांची बोध धूली, बोध रूपी जो धूल है, रज है, किनकी? संतों की। संतों ने जो अर्जित की है वो बोध रूपी तत्व ज्ञान रूपी धूल भी यदि मिल जाए, मेरे देह को मिल जाए, तो भी मैं धन्य हो जाऊं। संतांची बोध धूली लागो या देह कुळी, भक्तीचा प्रेम झळी मस्त पोहू दे, मंगलमय नाम तुझे सतत गाऊ दे। इसलिए वहां 5वीं गाथा में जाके कह रहे हैं इन 4 उपाय को याद रखना। मैं एकत्व भक्त भगवान आत्मा को इन 4 के माध्यम से बताऊंगा। आगम का अवलोकन, युक्ति का अवलंबन, परापर गुरु का उपदेश और स्वानुभव प्रत्यक्ष। कौन से 4 हो गए? आगम का सेवन, बोलिए। आगम का सेवन, दूसरा युक्तियों का अवलंबन, बराबर है, दूसरा उपाय। आगम का सेवन, युक्तियों का अवलंबन, परापर गुरुओं का उपदेश। परापर, पर गुरु मतलब सर्वज्ञ, अपर गुरु के बारे में अमृतचंद्राचार्य देव ने लिखा है मेरे विद्या गुरु पर्यंत। भागलिंगी संत लिख रहे हैं मेरे विद्या गुरु पर्यंत। तो परापर गुरु का उपदेश, बात समझ में आई? और उसमें तो ऐसा लिखा है परापर गुरु उपदेश कृत शुद्धात्मानुपासन जन्म। परापर गुरुओं ने मुझे जिस शुद्धात्मा का उपदेश दिया है उसकी उपासना से मुझे निज वैभव का जन्म हुआ है। और टीका में तो ये लिखा मैं उस समग्र वैभव से बताऊंगा। दाए हम अपनो सभी हवेण, सर्वस्व वैभव से मैं बताऊंगा। मैं थोड़ा भी छुपा करके नहीं रखूंगा, समग्र वैभव से तुम्हें बताऊंगा। लेकिन मालूम क्या लिखा? हम दिखाएंगे तो सही, लेकिन तुम केवल देखते मत रहना, प्रमाण करना। क्या लिखा? हम दिखाएंगे, तुम प्रमाण करना। और एक बात कही, छल ग्रहण करने में जागृत मत होना। क्या कहा? छल ग्रहण करने में नहीं, हमें समझ में नहीं आता है तो बहुत कठिन है। एक बहुत सुंदर वाक्य है, सुन करके आपको आश्चर्य लगेगा। मालूम क्या लिखा है? मुझे समझ में नहीं आता है ऐसी कलंक की बात मत कर। क्या कहा? मुझे गुजराती में आपको सुनना है क्या लिखा है? मने समझाતું નથી એવી કલંકની વાત ન કર, કેમ કે તું સમજણનો પિંડ છે। मुझे समझ में नहीं आता है ऐसी कलंक की बात मत कर, तू तो समझ का पिंड है। तू नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? और हमारे बहाने वहां से चालू होते हैं, हमें समझ में नहीं आता है। अच्छा, तुम स्वाध्याय में क्यों नहीं आते? हमें समझ में नहीं आता है इसलिए हम स्वाध्याय में नहीं आते। हम उल्टा कहते हैं क्या?
तुम आने लग जाओ, अपने आप तुम्हें समझ में आने लग जाएगा। तुम आने लगो, अपने आप समझ में आ जाएगा। अच्छा, तुम यही पकड़े रखोगे, हमें समझ में नहीं आता है इसलिए हम समझने नहीं आते, तो तुम जिंदगी में नहीं, इस भाव में कभी समझने के लिए आएगा ही नहीं। कंप्यूटर इंजीनियर होते हैं, जो भी जिस लाइन में MBA करते हैं, MD करते हैं, क्या वो अपने माँ के पेट से सीख के थोड़ी ना आते हैं? CA वाले होते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, आंखों में तेल डाल डाल करके दुनिया भर की पोथियां पढ़ते हैं, हजारों पेज, और माँ बाप भी कितना गर्व से, बेटा अकेला है, PG में रहता है, खाने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन तुम अपने बुढ़ापे की लकड़ी को बना रहे हो। छल मत करो, मायाचारी मत करो। उसे पाठशाला में भेजा है, उसे मंदिर में भेजा है, उसे सत्संग में भेजा है, नहीं। हर बाप को बनाना है अपने बेटे को इंजीनियर, हर माँ को बनाना है अपने बेटे को डॉक्टर। सोचो तो सही आप, किस होड़ में अपन लोग लगे हुए हैं। कहने का मतलब ये है, काम भोग बंधन की कथा शुद्ध परिचित और अनुभूत है। एकत्व भगवान आत्मा की बात इसलिए महान दुर्लभ रही है। इसलिए आचार्य ने कहा, हम इन 4 उपायों के माध्यम से निज वैभव को पाया है, और उस निज वैभव को हम भी तुम्हें दिखाएंगे, आगम के अवलोकन से, युक्तियों के अवलंबन से, परापर गुरु के उपदेश से, और कहते हैं हमने तो स्वानुभव प्रत्यक्ष पाया है। और तुम भी केवल शास्त्रों में पढ़ते मत रहो, तुम युक्तियों को लड़ाते मत रहो। ये नए है, प्रमाण है, स्मृति है, प्रतिविज्ञान है, तर्क है, अनुमान है, आगम है, ये केवल आप ये रटते मत रहो। परापर युक्तियों का अवलंबन करो, परापर गुरुओं के उपदेश का मिलान भी करो, और स्वानुभव प्रत्यक्ष करो। स्वानुभव प्रत्यक्ष के बिना आगम का सेवन नहीं। वो शास्त्रीय पल्लवग्राही पांडित्य, क्या बात समझ में आ रही है? गए 5-6 साल शास्त्री जब हम पढ़ते हैं ना, पढ़ने के बाद तो असली शास्त्री की डिग्री चालू होती है 5 साल बाद। देखो, शास्त्री मतलब क्या? शास्त्रों का अपने आत्म कल्याण में प्रयोग करने लग जाए, उसका नाम शास्त्री। वो शास्त्री डिग्री तब तो उसकी प्रारंभ होती है। अमित गति आचार्य ने योगसार प्राकृत ग्रंथ में एक बहुत बढ़िया बात लिखी, जगत में कई जीवों को शास्त्रों का अभिनिवेश सताता है। क्या लिखा? क्या लिखा? कई जीवों को क्या सताता है? शास्त्रों का अभिनिवेश। शास्त्रों का अभिनिवेश से मतलब हमें इतने शास्त्रों का ज्ञान है, अपने को अंग्रेज समझते हैं। कई लोग तो अपने को अंग्रेज समझते हैं, उनको तो दर्शन करने की भी भान नहीं है। और कईयों को तो शास्त्रों का अभिनिवेश सताता है, कईयों को तो शास्त्रों का अभिनिवेश सताता है। दिव्य ध्वनि भी किसे सुहाती है, स्वयं जागरण हो तब भाती है। दिव्य ध्वनि भी किसे सुहाती है, जिसे स्वयं जागरण हो तब भाती है। इस प्रकार 5 गाथाओं के माध्यम से निर्ग्रंथ मुनि भगवंत जो स्वरूप का संचेतन करते हैं, जो 38वीं गाथा का मूल हार्द है। मैं केवल 38वीं गाथा का पाठ करके विराम की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी आगे पूजन का थोड़ा सा हिस्सा बाकी है। अहमे को कल सुधो दंसण नाणमयो सदारोवी नवियर्थि मज्ज किंचि अन्नम परमाणु में तंपी मैं एक शुद्ध सदारोपी ज्ञान दृग हूँ यथार्थ से कुछ अन्य हो मेरा तनिक परमाणु मात्र नहीं। अरे जिसे परमाणु मात्र के प्रति प्रीति होती है। आज मैंने गुरुदेव श्री का शुभ अंश सुना, आज सुबह 5:30 बजे।
जिसे राग का राग होता है उसे 3 लोक का अनुराग होता है। क्या कहा? जिसे राग का राग होता है उसे 3 लोक का अनुराग होता है। जिसे परमाणु मात्र के प्रति प्रीति होती है उसे 3 लोक के प्रति प्रीति होती है। रावण ने एक सीता के प्रति दृष्टि बिगाड़ी थी कि 3 लोक की सभी स्त्रियों के प्रति दृष्टि बिगाड़ी थी? बताओ, बोलो समझ गए। सीता जी तो एक प्रतीक थी, केवल सीता जी के प्रति नहीं, पर स्त्री के प्रति। सीता जी के प्रति दृष्टि बिगाड़ने से वो नरक नहीं गया, वो दुनिया भर की सभी स्त्रियों के प्रति दृष्टि बिगाड़ने से नरक गया। एक और बार याद रखिए, शशि आप डायरी में लिखती है? हाँ, लिखना चाहिए अपने। कषाएं कहीं भी रहने नहीं देंगी और कहीं का रहने नहीं देंगी। क्या बोला? कषाएं कहीं भी रहने नहीं देंगे अपने को और कहीं का रहने नहीं देंगी। इसलिए निष्कषाय हुए बिना, समझ में आ रही बात? ज्ञान और वैराग्य से संपन्न हुए बिना मोक्ष मार्ग हमारे लिए खुलने वाला नहीं है। इस प्रकार स्वरूप संचेतन की ये प्रस्तावना वाली 5-6 गाथाओं के माध्यम से हम आप लोगों ने चर्चा की है। विशेष चर्चा पर